नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। 2022 में मेरी बेटी 3 साल की थी, तो उसको काफ़ी ज़्यादा खांसी की समस्या थी। जब भी हम उसको शाम शाम या रात के टाइम उसको दूध पिला करके सुलाने की कोशिश करते थे, तो वो काफ़ी खांसती थी और उसका दूध सारा बाहर आ जाता था। तो कंटिन्यूसली ये काफ़ी टाइम से होने लगा था, 1-2 महीना हो चुका था एटलीस्ट इस चीज़ को। तो हम घबरा गए थे। फिर हम सीधे एक सो कॉल्ड चाइल्ड स्पेशलिस्ट एमबीबीएस डॉक्टर के पास गए। उसने सीधे बिना कुछ प्रॉपर डायग्नोसिस किए एंटीबायोटिक्स की लिस्ट हमको दे दी, और उसके पार्टनर मेडिकल स्टोर से 2-3 हज़ार रुपए के हमने एंटीबायोटिक्स और पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ लेकर के उसको देना शुरू किया। उसकी हालत और भी ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई कि हम एकदम डर गए। उसका बॉडी का सारा पानी निकलने लगा था वॉमिटिंग से। एक्सट्रीम वॉमिटिंग हो गया था। जो पहले था वो खाली दूध से रिलेटेड था, अभी एंटीबायोटिक बेस्ड वॉमिटिंग और डायरिया सब हो गया उसको। तो उसके बाद हम सीधे रश किए एक बड़े हॉस्पिटल में, जहाँ पर एक एमडी डॉक्टर को दिखाया, लेडी डॉक्टर को। उसने भी कोई डायग्नोसिस कुछ नहीं, सीधे सीधे जजमेंट दे दिया कि इसको अस्थमा है, और उसने न्यूबलाइज़र किट खरीदने को बोला हमसे, और फिर स्टेरॉइड बेस्ड मेडिसिन जो न्यूबलाइज में लगती है, वो सब हमारा वहाँ पे लगा 4 से 5 हज़ार का फटका। उसके बाद भी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं। टाइम और ख़राब, और अननेसरी स्टेरॉइड से एक्सपोज कर दिए लड़की को, बेटी को छोटी। उसके बाद हमने सोचा कि चलो ये सब लोग तो मे बी प्रॉफिट माइंडसेट वाले डॉक्टर हैं। हम एक पुराने डॉक्टर के पास गए, रिटायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। उनके घर गए। वो एजेड काफ़ी थे, 80+ थे। ऑब्वियसली उनके पास भी वो टाइम नहीं था, मे बी कॉम्पिटेंसी होगी या फिर वो आउटडेटेड थे। उन्होंने कोई डायग्नोसिस प्रॉपर किया नहीं। टीबी और एक्सरे बेसिक वाला कुछ तो कुछ करके उन्होंने वहाँ पर भी हमारा 5 हज़ार रुपये का वो टेस्ट करवाए। उसमें कुछ भी नहीं निकला, सब क्लियर। और उन्होंने फिर एक इनहेलर बोला ख़रीदने के लिए, वो भी हमारा 1-1.5 हज़ार का उसमें भी लगा। तो यहाँ पर भी हमारा इतना पैसा ख़राब। फिर जब तबीयत उसकी ठीक नहीं हो पा रही थी, तो एक दिन किसी पड़ोसी ने सजेस्ट किया कि वाई डोंट यू ट्राई डॉक्टर अनुज रस्तोगी। वो मेरठ के काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड जो कम्पिटेंट एक पेडिट्रिशियन है, एमडी भी हैं। उनका फ़ीस तो सबसे ज़्यादा है शहर में, मगर वो कभी भी अनएथिकल काम नहीं करते हैं। तो उनकी एडवाइस पर मैं उनके तारा क्लिनिक में गया। तारा क्लिनिक कचहरी रोड पर है, और वहाँ पर आप जब एंटर होते हैं तो आपको सीधे कैश दे देना है। ऑनलाइन भी शायद नहीं चलता है वहाँ। मेरे से कैश लिया था 2 हज़ार रुपये। फिर वो एक गो राउंड करवाते हैं। लाइन से बैठे होते हैं कुछ जूनियर डॉक्टर्स और सम थेरापिस्ट। वो सारी चीज़ें नोट करते हैं, अपना अपना गाइडेंस देते जाते हैं, जब तक आपका नंबर आएगा मेन डॉक्टर अनुज से मिलने का। आप ये राउंड गो राउंड कर लेंगे, तो छोटी मोटी चीज़ें वो कैच करने की कोशिश करते हैं, और अपनी तरफ से कुछ गाइडेंस देते हैं। फिर जब हमारा नंबर आया तो हम उनके अंदर गए, क्लिनिक जो उनका ऑफिस था। मैंने उनको वीडियो दिखाया बेटी का रोते हुए। तो फिर मैंने उनको वो दिखाई, पुराने डॉक्टर के सारे प्रिस्क्रिप्शंस और क्या क्या हुआ है। तो उन्होंने स्माइल करते हुए उसको साइड में एक तरह से फेंक दिया, जैसे कि उनको सब पता है कि ये क्या स्कैम चल रहा है, या क्यों ऐसा कर रहे हैं बाकी डॉक्टर। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि जस्ट गो टू प्लेस ऑफ योर चॉइस एंड गेट द कलर्ड एक्सरे डन ऑफ योर डॉटर एंड देन कम बैक टू मी। तो मैं उसके बाद एक्सरे के लिए गया, और उन्होंने बेटी को कुछ खिलाया, फिर लेटा करके एक एक्सरे लिया। और उस एक्सरे में कुछ बाहर निकलता हुआ दिखा, जो कि उसका वो था, दूध या खाना जो भी था। उस एक्सरे के मेरे 1600 रुपये देने पड़े। फिर मैं जब वो लेकर के उनके पास आया, तो उन्होंने क्लियर बोला कि दिस इज़ द केस ऑफ वीक स्प्लिंस्टर मसल। और जो कि होता है कभी कभी बच्चों में, जब ग्रोइंग बच्चे होते हैं। तो इसका सिंपल सा इलाज है, आप एक उसको फोल्डिंग पर 15 दिन तक इंक्लाइन पोजीशन में लेटाएं। जैसे आपने देखा हो हॉस्पिटल में कई बार मरीज जब उठ नहीं पाते हैं, तो बेड को इंक्लाइन कर देते हैं उनको खिलाने वगैरह के लिए। तो सेम चीज़ हमने फिर कुछ तो एडजस्टमेंट करके एक पलंग लगाया, इंक्लिनेशन पे उसको सुलाया 15 दिन। उससे क्या होता है कि उसकी मसल को बहुत सपोर्ट मिला, अननेसेसरी उस पर लोड नहीं पड़ा, और वो ग्रोथ के साथ उसका रिकवर कर गया। और उस दिन से आज तक कभी भी वो उल्टी वाला इशू नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि आज की तारीख में डॉक्टर डेफिनेटली वी नीड टू गो टू अ प्रॉपर डॉक्टर, बट ऑल्सो वी नीड टू बी informed that you are not given wrong diagnosis, you are not ripped off lot of your hard earned money। मतलब आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर ये क्यों कर रहा है। तो आप किसी नॉलेजेबल, आपके कांटेक्ट में कोई डॉक्टर है तो उससे पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। खुद थोड़ा सा डायरेक्शन ले लें, और डायरेक्शन आप डरे नहीं डॉक्टर से बात करते हुए कि आपने ये चीज़ चेक करी क्या। उनको चिल्लाने दें अगर चिल्लाते हैं तो,
चिल्लाते हैं तो वी ऑलवेज हैव द ऑप्शन टू राइट टू एमसीआई और रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा प्रेशर देना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, कुछ डॉक्टर जो गलत करते हैं वो परेशान करते रहेंगे। देर आर मैनी डॉक्टर्स हु आर रियली रियली डूइंग ग्रेट जॉब, उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं, मगर जो लोग थोड़ा लाइटली ले लेते हैं पेशेंट को, कि वो डायग्नोसिस ही नहीं कर रहे हैं ठीक से, इससे बड़ा क्या गलत काम होगा। तो आप ध्यान रखिए, हमेशा डॉक्टर के पास जाइए। और ये एडवाइस मेरा ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे एडवाइस से आप उसको फॉलो करें, आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें तभी फॉलो करें, बिकॉज ये तो जनरल रूल है, ये कैवियाट मेरे को देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।